वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लास 11 में पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का देखे थे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में चार्ज करके और उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट बनाए थे। आज के वीडियो में हम लोग विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिना एसेट्स अकाउंट्स में चार्ज किए, डेप्रिसिएशन को बिना एसेट्स अकाउंट में चार्ज किए हम किस तरह दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करके हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली पीएल अकाउंट में चार्ज करके और उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस मेथड इज डिजाइन्ड to accumulate the depreciation provided on an assets in a separate account generally called provision for depreciation account और accumulated depreciation account। दो नाम है इसका, provision for depreciation account भी बोलते हैं और accumulated depreciation account बोलते हैं। इसमें depreciation को अलग से चार्ज करते हैं। By such accumulation of depreciation, the assets account need not be distributed in any way। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस मेथड में एसेट्स अकाउंट को हमें कुछ नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। एसेट्स अकाउंट जैसा है वैसा चलता रहेगा, मतलब उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं आना है। इट्स कंटिन्यू टू शो एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाते जाएंगे, उस पर कोई माइनस नहीं करना है हमें। ओवर द सक्सेसफुल ईयर ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, उसका जितना लाइफ है तब तक उसको दिखाते रहेंगे। There are some basic characteristic of this method of recording depreciation। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? पहला है एसेट्स अकाउंट कंटिन्यू टू अपीयर इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट्स अकाउंट अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर ओवर इट्स इंटायर लाइफ। दूसरा है डेप्रिसिएशन इज एक्यूमुलेटेड ऑन सेपरेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में हम एक्यूमुलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग एडजस्टेड इन द एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में एडजस्ट करने की जगह पे उसे सेपरेट अकाउंट में हम दिखाते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड में। इसमें जनरल एंट्री क्या होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो जनरल एंट्री पहले जैसा ही है। एसेट्स खरीदने पे फॉर द रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ एसेट, तो क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उधार में खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले क्या लिखते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स लिखते थे। इस बार टू एसेट्स नहीं लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है। और थर्ड है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो पहले जैसा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बस ये सेकंड वाला जर्नल एंट्री जो है ये चेंज हुआ है, ये जर्नल एंट्री चेंज हुआ है अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो। अब इस जर्नल एंट्री के चेंज होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा? सेलिंग ऑफ द एसेट्स, जब हम एसेट्स बेचेंगे तो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये तो पहले भी था लेकिन अभी एक और एंट्री बढ़ गया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इसमें जितने में हम एसेट्स को बेचेंगे वही अमाउंट लिखेंगे, और इस जनरल एंट्री में जो एसेट्स को बेच रहे हैं उसका अभी तक का जो डेप्रिसिएशन हुआ है टोटल, उसको यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये पहले जैसा ही है, बस यहाँ पे ये चेंज हुआ। दो चीज़ चेंज हुआ, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री हो गया और दूसरा यहाँ एंट्री में चेंज हुआ है। अब लेजर में क्या चेंज है देखते हैं। एसेट्स अकाउंट में टू बैंक, जो एसेट्स परचेज किए वो हम लिखते थे। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, जो अब नहीं करना है। डायरेक्टली इसको बैलेंस कर देना है, बैलेंस सी डी फिर बैलेंस बी डी, फिर बाई बैलेंस सी डी फिर बाई टू बैलेंस बी डी। तो इस तरह हम बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए ही एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ चार्ज करते थे वो डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
फिर उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस CDBD होगा, फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर बैलेंस करेंगे, फिर बैलेंस CDBD होगा, फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन जिस ईयर हम सेल करेंगे उस ईयर क्या होगा, इस एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो एसेट हम बेच रहे हैं उसका अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन जो है उसको एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद जो बचेगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो एसेट्स अकाउंट में जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद एसेट्स को सोल्ड करेंगे, और सोल्ड करने से हो सकता है प्रॉफिट हो और लॉस हो, तो दिखाएंगे, उसके बाद बैलेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या लिखते थे, टू प्रोविजन फॉर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट लिखते थे। लेकिन अभी डेप्रिसिएशन तो एसेट अकाउंट में चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे और बाई PL लिखेंगे, क्योंकि जर्नल में क्लियर है। जर्नल में भी देखते हैं हम, जर्नल में क्या हुआ है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ, और बाई PL पहले जैसा ही है। तो जो चेंज है वो हमने डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं। मेसर्स मेहरा एंड सन्स एक्वायर्ड अ मशीन फॉर 1,80,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। यहाँ डेट ध्यान देना है, कब मशीन खरीदा है, 1 अक्टूबर को। इसने स्पेंड किया है 20,000 इंस्टॉलेशन में, तो 1,80,000 का मशीन और उसमें 20,000 इंस्टॉलेशन भी लग गया, तो 2 लाख का मशीन हो गया। अच्छा, मशीन हो गया 2 लाख का। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट किस पे चार्ज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे एवरी ईयर। मतलब 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 20,000 होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन तो अक्टूबर में खरीदा है, तो फर्स्ट ईयर में 20,000 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20,000 तो पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ईयर 2017 एंड ड्रॉ ऑफ मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, गिवन दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन March 31 एवरी ईयर। अब यहाँ ध्यान देना है कि अक्टूबर में 1 अक्टूबर को उसने मशीन खरीदा है, तो अब यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। एसेट्स खरीदा है, 2 लाख का एसेट्स खरीदा है, 2 लाख का उसने एसेट्स खरीदा है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर चार्ज होगा 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 में चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर तो अक्टूबर में खरीदा था मशीन, तो अक्टूबर से मार्च तक तो 6 मंथ होता है, तो 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो वैसे तो 20,000 डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर 10,000 होगा, फर्स्ट ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन होगा, फिर उसको PL में ट्रांसफ़र कर देंगे इसी डेट पे। और सेकेंड ईयर की बात करें, अगर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात करें, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो सेकेंड ईयर में 20,000 होगा, फिर उसको PL में ट्रांसफ़र करेंगे 20,000। थर्ड ईयर की बात करें तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 20,000 और PL में चार्ज करेंगे PL टू डेप्रिसिएशन 20,000। तो ये तीनों साल का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। फर्स्ट ईयर 10,000 हुआ। सेलिंग ऑफ एसेट्स, तो इस क्वेश्चन में तो सेल हो नहीं रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, अब एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ एसेट्स का नाम हमें पता है, क्या नाम है एसेट्स का, यहाँ एसेट्स का नाम है मशीन, तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। टू बैंक, कितने का मशीन खरीदे हैं, 2 लाख का खरीदे हैं। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो करना नहीं है, तो बैलेंस भी कितना होगा, 2 लाख ही होगा। डेट होगा 1 अक्टूबर को खरीदा है, 1 अक्टूबर 16 को, 31 मार्च 17, 1 अप्रैल 17, फिर बैलेंस करेंगे 31 मार्च 18, फिर वही 2 लाख ही होगा।
इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात है कि इसमें बैलेंस में आपको कोई झमेला नहीं है, आप आराम से करते जाएं बैलेंस। फिर 2 लाख 1,418। अब इसमें तो कोई सेलिंग हो नहीं रही है, अगर सेलिंग होती है तो बाई प्रोविजन फॉर डिप्रेशन लिखते हैं, बाई सेल लिखते हैं, बाई बैंक लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस इफ लॉस ऑन सेल होते, ये सब कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट बैलेंस कर देना हमें। इस क्वेश्चन में सेल है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 31 मार्च 2017 को 10,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब 10,000 का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर चार्ज किया तो हमारा ये 10,000, सॉरी बाय मिस्टेक, 10,000 हमारा बैलेंस हो गया। 10,000 हमारा बैलेंस हो गया, बाय बैलेंस सीडी, फिर बाय बैलेंस बीडी 10,000। डेट्स को हमेशा ध्यान में रखना है। सीडी का जो डेट होता है हमेशा क्लोजिंग डेट होगा, तो ये तो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन का जो डेट होगा वही सीडी का भी डेट होगा 31/3/17, और बीडी हमेशा ओपनिंग डेट पे होता है 1 अप्रैल 17। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दोबारा, दूसरी बार डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था, सेकेंड ईयर 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20,000। तो सेकेंड ईयर का डेट होगा 31/3/18। तो अब बैलेंस हो जाएगा 20 + 10 30। मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। पहले 10,000 चार्ज किए, फिर अभी 20,000, तो जमा होकर 30,000 हो गया 31/3/18। फिर उसको बैलेंस करेंगे 1 अप्रैल 18, 30,000 हो गया। फिर थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर 20,000 चार्ज करेंगे, तो ये 50,000 हो गया। तो हमारा बैलेंस हो गया 50,000। मतलब डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे डेट हो जाएगा 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। तो इस तरह हमने मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है हमें, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोलेगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला था, अगर बोलेगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पे सीखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस तरह बना देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर बोला होता तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरह बनाते। फर्स्ट ईयर में 10,000 डेप्रिसिएशन है, सेकेंड ईयर में 20,000 डेप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर में 20,000 डेप्रिसिएशन है, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। 10 20 20 टोटल 10 10 20 20 फिर 20 फिर 20। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला था, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएस लिमिटेड परचेज अ व्हीकल्स फॉर 4 लाख। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एग्जाम्पल के। आरएस लिमिटेड परचेज अ व्हीकल्स फॉर 4 लाख, आफ्टर 4 years इट्स सैल्वेज वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 40,000। 4 years के बाद उसका वैल्यू कितना एस्टिमेट किया गया है, 40,000 एस्टिमेट किया गया है। तो इसका मतलब कॉस्ट है 4 लाख और 40,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है, और लाइफ है 4 years, तो 3,60,000 बाई 4, तो 90,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू चार्ज एवरी ईयर बेस्ड ऑन स्टेट लाइन बेसिस, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 90,000 होगा। एंड सो हाउ द व्हीकल अकाउंट वुड अपीयर फॉर 4 years एज्यूमिंग इट्स सोल्ड 50,000 एट द एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जर्नल नहीं बोला था, इसलिए हम लोग जर्नल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। इसमें डेट भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ईयर लिखा है। तो फर्स्ट ईयर हमने एसेट्स खरीदा है 4 लाख का, फर्स्ट ईयर हमने एसेट खरीदा 4 लाख का। क्योंकि यहाँ हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए हमें डायरेक्ट इसको बैलेंस करते जाना है 4 लाख। इसको हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बैलेंस करना है। फिर बैलेंस सीडी हो गया, फिर बैलेंस बीडी हो गया। फिर सेकेंड ईयर भी वही काम करना है, टोटल करना है 4 लाख, टोटल हो गया 4 लाख, बैलेंस सीडी 4 लाख, बैलेंस बीडी
4 लाख। सेकेंड ईयर हो गया, अभी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी बैलेंस कर लेंगे, टोटल कर लेंगे 4 लाख, बैलेंस आया 4 लाख। फोर्थ ईयर में हम पहुंच गए हैं। तो लास्ट ईयर में यहाँ पे दिया हुआ है कि एट द एंड सोल्ड फॉर 50,000 एट द एंड, लास्ट ईयर में 50,000 में बेच दिया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर में 50,000 में बेच दिया, तो जिस साल में बेचेगा उस साल में ये बाई बैंक लिखेंगे, सोल्ड 50,000, ये तो लिख दिए। लेकिन जिस साल बेचेगा उस साल उसका अभी तक का टोटल डिप्रिसिएशन हमें चाहिए होगा, तो उसको हम बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखेंगे। तो उसके लिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया था एक साल का कितना, 90,000, तो बाय डिप्रिसिएशन हमारा 90,000 आया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 90,000, तो इसका बैलेंस करेंगे तो 90,000 CD हो गया और 90,000 BD हो गया। फिर हम सेकेंड ईयर भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 90,000, तो 1,80,000 हो गया। मतलब डिप्रिसिएशन यहाँ एक्यूमुलेट होते जा रहा है 1,80,000। फिर उसको BD करेंगे 1,80,000। फिर थर्ड ईयर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया 90,000, 2,70,000 हो गया। फिर 2,70,000 BD हो गया। फोर्थ ईयर फिर हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 2,70,000, सॉरी फोर्थ ईयर भी बैलेंस हो गया 2,70,000, और फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन हमारा हो गया 90, तो टोटल हो गया 3,60,000। अब यहाँ पे टू एसेट्स अकाउंट लिखेंगे, मतलब यहाँ तो एसेट्स का नाम क्या है, यहाँ एसेट्स का नाम क्या है, एसेट्स का नाम यहाँ पे व्हीकल है, तो यहाँ पे व्हीकल अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे व्हीकल लिखेंगे, टू एसेट्स की जगह पे लिखेंगे व्हीकल, और टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड का अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे तो टोटल डेप्रिसिएशन 3,60,000 हुआ, तो 3,60,000 लिख देंगे। अब बैलेंस यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो ये जो 3,60,000 है यही टू एसेट्स टू व्हीकल लिखे हैं, तो व्हीकल में आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे 3,60,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 लाख का हमारा एसेट्स है, उस पर 3,60,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो 40 में बिकना चाहिए लेकिन 50 में बिक गया, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज़, लॉस नहीं हुआ। तो हमारा टोटल हो जाएगा 4,10,000। इस तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। इसी के साथ ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।